4 मई का है इंतजार, लेकिन उससे पहले ही हमने देखा कि प्रथम चरण में तो कुछ नहीं, लेकिन दूसरे चरण में पश्चिम बंगाल में जो वोटिंग हुई उसके बाद आज चुनाव आयोग ने महत्वपूर्ण फैसला लिया है। पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव के तहत दक्षिण 24 परगना जिले के कुछ मतदान केंद्रों पर दोबारा मतदान कराया जाएगा। निर्वाचन आयोग ने दूसरे चरण के मतदान के दौरान 2 विधानसभा सीटों पर हुई गड़बड़ी की स्क्रूटिनी के बाद 15 बूथ्स पर पुनर्मतदान का फैसला लिया है। सभी 15 बूथ ऐसे हैं जहां पर 2 मई को पुनः मतदान कराने का निर्णय लिया गया है। चुनाव आयोग के अनुसार मगराहाट पश्चिम विधानसभा क्षेत्र के 11 मतदान केंद्रों और डायमंड हार्बर विधानसभा क्षेत्र के 4 मतदान केंद्रों पर रीपोल होगा। इन केंद्रों में मगराहाट पश्चिम के बाहिरपुया, कुरकुरिया, एफपी स्कूल के कमरा संख्या 1, 2 और 3 सहित अन्य केंद्र शामिल हैं, जबकि डायमंड हार्बर क्षेत्र में बगदा जूनियर हाई स्कूल, चंदा एफपी स्कूल, हरिदेवपुर एफपी स्कूल और रॉय नगर एफपी स्कूल में दोबारा मतदान कराया जाएगा। और सभी प्रभावित मतदान केंद्रों पर मतदान का समय सुबह 7 बजे से शाम 6 बजे तक निर्धारित किया गया है। आयोग ने सभी संबंधित रिटर्निंग अधिकारियों और प्रेक्षकों को भी तत्काल सूचना देकर आवश्यक कार्रवाई सुनिश्चित करने के निर्देश दे दिए हैं। साथ ही आयोग ने कहा है कि व्यापक स्तर पर प्रचार प्रसार किया जाए ताकि मतदाताओं को पुनर्मतदान की जानकारी मिल सके। तो महत्वपूर्ण है ये, क्योंकि 15 बूथों पर इस तरीके से पुनर्मतदान होना है और ये पुनर्मतदान कल ही होना है, और इसलिए ये महत्वपूर्ण हो जाता है कि ये पुनर्मतदान में जो जो उधर के वोटर्स हैं उनको इस बात की जानकारी भी सही वक्त पर पहुंच सके। लेकिन इससे पहले आपके सामने एक तस्वीर भी रखना चाहेंगे कि इस बार जो बंगाल का सियासी घमासान है उसमें मतगणना को लेकर, स्ट्रांग रूम को लेकर क्या कुछ बातें सामने आ रही हैं, लेकिन जो सुरक्षा चाक चौबंद है जिसको लेकर चुनाव अधिकारी लगातार इस बात को कह रहे हैं कि सुरक्षा कड़ी कर दी गई है। और ऐसे में जो स्ट्रांग रूम्स जिन पर सबकी नजरें, जिसको लेकर टीएमसी धरने पर बैठ रहे हैं उनके नेतागण, ये भी बताया गया है कि इन स्ट्रांग रूम्स में जो बैलेट पेपर्स होते हैं, ईवीएम होते हैं, इनके सभी की सुरक्षा पुख्ता रखी गई है। इनके आसपास 200 मीटर का दायरा ऐसा रहेगा जहां पे धारा 163 लागू कर दी गई है। अब इसका मतलब ये होता है कि दरअसल कोलकाता पुलिस का क्षेत्र है ये जहां पर इसको लागू किया गया है। 30 अप्रैल से यानी कल से ही यह आदेश लागू हो चुका है। अब इसका मतलब यह हुआ कि इस 200 मीटर के क्षेत्र में 5 या उससे अधिक लोग इकट्ठे नहीं हो सकते हैं। इसका मतलब यह भी होता है कि यहां पर कोई आप धरना प्रदर्शन नहीं कर सकते, कोई रैली नहीं कर सकते हैं, यहां पे कोई सभाएं नहीं कर सकते हैं, यहां कोई जुलूस नहीं होना चाहिए, कोई भीड़भाड़ नहीं होनी चाहिए। ये सब प्रतिबंधित है इस क्षेत्र में, क्योंकि मकसद यही है कि मतगणना के समय जो जोखिम अपेक्षित किया जाता है उसको रोका जा सके। हथियार, विस्फोटक, लाठी, पत्थर, ईंट, खतरनाक वस्तुएं कोई भी यहां पर नहीं लेके जाए जा सकती, और अगर कोई भी सामग्री भी यहां लेकर जानी है तो उसके लिए चुनाव आयोग की परमिशन की आवश्यकता रहेगी। लेकिन जो लोग जिन्हें इस से छूट मिल रही है वो हैं जो पुलिस वहां पे तैनात है, केंद्रीय बल तैनात है, चुनाव कर्मी भी हैं, और जो अन्य अधिकारीगण हैं जिन्हें इस आदेश से छूट दी गई है उनकी भी कैटेगरी अलग है। लेकिन अगर कोई आदेश का उल्लंघन करता है तो जाहिर है कि उसके ऊपर कानूनी कार्रवाई की जाएगी, और ये सब इसलिए ताकि मतगणना सही तरीके से हो सके। उससे पहले स्ट्रांग रूम की सेफ्टी से कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं होगा। दरअसल मतगणना के लिए भी पुख्ता सुरक्षा की गई है। कैसे कि जो स्ट्रांग रूम्स है वहां पे सीसीटीवी कैमरास लगे हुए हैं और 24 घंटे इन सीसीटीवी कैमरास के माध्यम से निगरानी की जा सकती है, और ये निगरानी की जा रही है जिसको कोई भी देख भी सकता है। केंद्रीय सुरक्षा बलों की भी यहां तैनाती की गई है, बड़े स्तर पर तैनाती की गई ताकि यहां पर कोई परिंदा भी पर ना मार सके। इस तरह की सुरक्षा यहां दी गई है। मतगणना के लिए जो ऑब्जर्वर्स होते हैं उनको सख्त निर्देश दे दिए गए हैं, हर राउंड में उन्हें उपस्थित रहना होगा। साथ ही इन मतगणना केंद्रों में प्रवेश के लिए भी विशेष व्यवस्था की गई है, खासकर क्यूआर कोड आधारित जो आईडी है उसको इसके लिए महत्वपूर्ण, इसके लिए इंपॉर्टेंट कर दिया गया है। वही लोग यहां पर इन मतगणना केंद्रों में प्रवेश कर सकते हैं जो अधिकृत हैं, जिन्हें चुनाव आयोग की ओर से विशेष आईडी दी गई है। इनमें कौन कौन लोग हो सकते हैं? इसमें चुनावी एजेंट्स हो सकते हैं, मतगणना के एजेंट्स हो सकते हैं, उम्मीदवार हो सकते हैं, रिटर्निंग ऑफिसर्स हो सकते हैं, सहायक रिटर्निंग ऑफिसर्स हो सकते हैं, मतगणना कर्मचारी हो सकते हैं, टेक्निकल लोग भी हो सकते हैं। इन सब के पास मतगणना केंद्रों में जब गणना शुरू होगी तो तब जाने की यहाँ पर उनके पास परमिशंस होंगी। लेकिन यहां पर आपको ये जरूर जानकारी देना चाहेंगे कि ईसीआई नेट प्लेटफॉर्म के तहत
3 स्तर की सुरक्षा व्यवस्था दी गई है। चुनाव आयोग लगातार इस बात को कह रहा है 3 स्तरीय सुरक्षा दी गई है। दरअसल पहला स्तर है जहां पे कोई भी मतगणना केंद्र में अंदर जाना चाहता है तो उसको फोटो पहचान पत्र की जांच करवानी चाहेगी और ये फोटो पहचान पत्र वो होगा जो चुनाव आयोग के द्वारा जारी किया जाएगा। दूसरे स्तर पर दोबारा से उनकी आईडी को वेरीफाई किया जाएगा। फिर आता है तीसरा स्तर जहां पर क्यूआर स्कैन किया जाएगा और उसी के बाद उन्हें प्रवेश करने की इजाजत मिल पाएगी। ये सारी तैयारी चुनाव आयोग की ओर से की गई है ताकि स्ट्रांग रूम सेफ रहे, मतगणना के वक्त कुछ भी गलत ना हो। लेकिन फेक नैरेटिव जो फैलाया जा रहा है उसके खिलाफ ईसीआई ने कड़ा संदेश दिया है क्योंकि चुनाव आयोग ने स्पष्ट कहा है भ्रम फैलाने की कोशिश ना की जाए। पोस्टल बैलेट्स को अलग करने की जो प्रक्रिया होती है उसको लेकर टीएमसी ने वीडियोस देखने के बाद जो शोर मचाया उसी को लेकर यह प्रतिक्रिया चुनाव आयोग की ओर से आई और उन्होंने स्पष्ट किया है कि पोस्टल बैलेट को अलग करने की प्रक्रिया जो तय नियम है उन्हीं के अनुसार पारदर्शी तरीके से की गई है। जो रिटर्निंग अधिकारी हैं उनको उम्मीदवार या एजेंट्स को सूचित करने का निर्देश दिया गया। उन्होंने सभी कैंडिडेट्स को, सभी चुनावी एजेंट्स को पहले ही जानकारी दे दी गई थी। इसके बाद 7 ईवीएम, एक पोस्टल बैलेट स्ट्रांग रूम के सीसीटीवी का लाइव टेलीकास्ट भी किया गया है और ये लाइव टेलीकास्ट या ये पारदर्शिता दिखाती है कि कहीं कुछ गलत नहीं हुआ है। इसीलिए कह रहा है चुनाव आयोग कि जो फेक नैरेटिव है इस फेक नैरेटिव को लेकर भ्रम फैलाना बंद करे टीएमसी। लेकिन ये जो सियासी घमासान हमें लगातार मतगणना से पहले देखने को मिल रहा है